ठिकाने पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार की सियासत की आइए बात करते हैं। बिहार की सियासत ही विरासत पर चल रही है। किसी के लिए परिवार ही पार्टी है तो कोई पार्टी को परिवार से ऊपर समझता है। शत्रुघ्न सिन्हा की हम बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जब बीजेपी में थे तो परिवारवाद पसंद नहीं था और अब कांग्रेस में है तो विरासत की सियासत के अगुवा बने बैठे हैं। विरासत की सियासत में हिंदुस्तान की राजनीति इस कदर ढल चुकी है कि मौजूदा वक्त में ऐसा लगता है कि दोनों एक साथ ही शुरू हुए और दोनों कभी खत्म नहीं होंगे। बिहार में सियासी पारा सातवें आसमान पर है। साम दाम दंड भेद से बढ़कर भी कोई उपाय हो तो वो भी करने के लिए सियासतदान तैयार बैठे हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि कुर्सी मिल जाए। फिर जनता क्या है, जीतने के बाद एक एक को देख लेंगे। राजनीति यूपी की हो या फिर बिहार की, परिवार, पार्टी और पैसा कुछ ऐसा ही सीक्वेंस है बिहार में। जिसकी पार्टी उसका परिवार, जिसका परिवार उसकी पार्टी और जिसके पास पैसा उसका सब कुछ। विरासत की सियासत की शुरुआत यूं तो आजादी के पहले से हो गई थी। देश काल और परिस्थितियां बदली और भारतीय राजनीति में परिवारवाद इतना अंदर तक बैठ कर गया कि अब तो जनता भी मान चुकी है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी अध्यक्ष का बेटा ही पार्टी की कुर्सी संभालेगा। बिहार की परिवारवादी राजनीति में सबसे पहले बात शत्रुघ्न सिन्हा की। पेशे से कभी फिल्म अभिनेता थे, अभी हाल फिलहाल में किसी फिल्म में दिखे नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, लेकिन पिछले साल बीजेपी छोड़ कांग्रेस से हाथ मिला लिया और फिर खुद चुनाव लड़े पटना साहिब से। पत्नी को टिकट दिलाया समाजवादी पार्टी से, खुद कांग्रेसी और पत्नी समाजवादी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये बात पॉलिटिकल एक्सपर्ट को भी नहीं हजम हो रही थी कि शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि कांग्रेसी हैं, अपनी पत्नी का चुनाव प्रचार करने लखनऊ पहुंचे। उसी सीट से कांग्रेस का भी प्रत्याशी मैदान में था, लेकिन शत्रुघ्न ने पार्टी के ऊपर परिवार को तवज्जो दी, पत्नी के पक्ष में यानी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार किया। कांग्रेस ने इस बात का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि भारतीय राजनीति में परिवारवाद का मूल स्रोत तो वही है। 2019 में परिवारवाद की नई अवधारणा से राजनीति भी हैरान थी। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा खुद भी हार गए, कांग्रेस को भी हराया और उनकी पत्नी भी लखनऊ से चुनाव हार गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की विरासत अब उनके बेटे लव सुमन संभालेंगे और इसके लिए शत्रुघ्न ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर बिहार के बांकीपुरा सीट से अपने बेटे को कांग्रेस का टिकट दिला दिया है। जनता उनके सियासी वारिस को किस कदर देखती है, इसका पता तो तब चलेगा जब बिहार का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट को ही पैरामीटर मान लिया जाए तो बिहार की जनता लव सुमन को बहुत तवज्जो नहीं देती। विरासत की सियासत के सबसे बड़े वारिस तेजस्वी यादव हैं। लालू यादव तो जेल में हैं, राबड़ी देवी की उम्र हो चुकी है, लिहाजा लालू ने पूरी चतुराई से कमान छोटे बेटे के हाथों में सौंप दी है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव अब आरजेडी के सर्वे सर्वा हैं। समूह है, आशा वर्कर है या विकास मित्र है, इन सबको मानदेय को दुगुना से ज्यादा किया जाएगा और नियमित करने का काम करेगा। पूरी पार्टी परिवार से शुरू होती है और परिवार पर ही खत्म हो जाती है। लालू परिवार चाहे जिसे पार्टी में रखे, चाहे जिसे निकाल दे, इसे आप बिल्कुल वैसा ही मान सकते हैं जैसे यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवादी राजनीति पर तीखा हमला किया था। उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को देश और प्रदेश के साथ ही लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। तो हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने का मौका मिला, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए परिवार है पति पत्नी बेटा बेटी, यही परिवार है। और हम सब लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हर सदस्य की रक्षा करना, हर सदस्य की सेवा करना हम लोगों का फर्ज है, यही हम लोगों का कर्तव्य है। बिहार में सिर्फ लालू परिवार या शत्रुघ्न सिन्हा अकेले परिवारवादी नहीं हैं। लोक जनशक्ति पार्टी परिवारवाद की सीरीज में अच्छा खासा महत्व रखती है। अभी कुछ दिन पहले ही रामविलास पासवान का देहांत हुआ है और पासवान ने अपने जाने से पहले ही पार्टी की कमान बेटे चिराग पासवान के हाथों में सौंप दी थी। अब चिराग पासवान एलजेपी के मालिक मुख्तार हैं।
मतलब ये नहीं है कि मैं उनके प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। मेरी कोई भी मीटिंग, मेरी किसी भी सभा में आप उठाकर मेरे भाषण सुन लीजिए, ना मैं केंद्र सरकार की योजना गिना रहा हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका प्रशंसक हूँ, बट राजनीतिक राह मेरी अलग है आज की तारीख में, तो मैं उनके नाम का कोई उपयोग नहीं कर रहा। मैंने अपनी राह बनाई है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पार्टी के विधि विधान और संविधान को तय करते हैं। हालांकि बाकी फैमिली पार्टियों की तरह ये भी अपनी पार्टी के सभी विधानों से ऊपर हैं। बिहार की राजनीति में जिस तरह से परिवारवाद पैठ कर चुका है, उससे निकल पाना आसान नहीं है और न ही निकट भविष्य में ऐसा कोई समाधान दिखता है जिससे कोई शख्स ये कह सके कि आने वाले सालों में राजनीति और परिवारवाद का तलाक हो जाएगा। तो